मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम व्याकरण भाग के अंतर्गत एक नए विषय का अध्ययन करने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने लगातार संज्ञा का अध्ययन किया। तो जो संज्ञा यानी नाम है, तो यहाँ पर मैं कुछ वाक्य बोलूँगा। जैसे अशोक लीजिए, अशोक एक अच्छा लड़का है, अशोक प्रतिदिन सुबह उठता है, अशोक स्कूल जाता है, अशोक वापस आता है घर, अशोक फिर से खेलता है, अशोक खाना खाता है, अशोक अच्छे बात करता है। तो अशोक जो है यहाँ पर संज्ञा है, नाउन है। लेकिन हर बार अशोक अशोक कहने से जो है उसमें सुंदरता नहीं आती है। तो हम जब देखिए, अशोक सुबह जल्दी उठता है, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल में खेलकूद करता है, फिर वह घर वापस आता है और वह बच्चों के साथ, जो मित्रों के साथ खेलता है। तो यहाँ पर एक ही बार जो है हमने अशोक का प्रयोग किया, बाद में जो है वह का हमने प्रयोग किया। तो यहाँ पर संज्ञा के बदले में जो हमने वह का प्रयोग किया, इसे ही हम जो है सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम जो है सर्वनाम का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, इसकी परिभाषा क्या है, अब हम जो है देखेंगे। परिभाषा इस प्रकार है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा के प्रयुक्त होने वाले, उसके बावजूद उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उन्हें प्रयुक्त होने वाले यानी प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, वह, हमारा, वे, उसका, उसकी, यहाँ, वहाँ, कहाँ, किधर इत्यादि। तो देखिए, संज्ञा के बदले में जो प्रयोग होने वाले शब्द, जैसे उदाहरण देखिए, संज्ञा। तो देखो, संज्ञा को हर बार आप संज्ञा का शब्द लेंगे तो क्या होगा, वह सुंदरता खो देगा। जैसे देखिए, सुनील मेरा मित्र है, सुनील 7वीं कक्षा में पढ़ता है, सुनील खेत को जाता है, सुनील खेल कूद करता है। तो हर बार सुनील यह प्रयोग करने से क्या हो जाता है, जो सुंदरता है, वाक्यों की सुंदरता है, वह नहीं दिखती। उसकी जगह में हमने वह का प्रयोग करने से क्या होगा, जो है उसकी सुंदरता, वाक्यों की सुंदरता बढ़ जाती है। इसीलिए संज्ञा के बदले जो प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण रूप में देखा हमने, यहाँ पर जो है एक आप कहानी लिख रहे हैं, तो एक किसी व्यक्ति के बारे में, तो उसका हर बार नाम नहीं लेना है। तो हम इसके प्रकार की ओर बढ़ेंगे, जो कुल मिलाकर इसके प्रकार हैं। सर्वनाम के प्रकार इस प्रकार हैं। व्यक्तिवाचक यानी पुरुषवाचक, ज्यादातर पुरुषवाचक सर्वनाम ही कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउन। निश्चयवाचक यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अंग्रेजी में कहते हैं। और तीसरा है अनिश्चयवाचक यानी इंडेफिनिट प्रोनाउन। और चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। और पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हम जो है पहला जो है व्यक्तिवाचक यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समग्र जानकारी हासिल करेंगे अभी। तो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक यानी जिन शब्दों से पुरुष जाति का ज्ञान होता हो उसे पुरुषवाचक कहते हैं। ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। 3 टाइप्स ऑफ
पर्सनल प्रोनाउन। देखिए, प्रथम पुरुष फर्स्ट पर्सन, द्वितीय पुरुष सेकंड पर्सन, तृतीय पुरुष थर्ड पर्सन। तो देखिए यहाँ पर जैसे प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष, यानी यहाँ पर देखिए मैं, आप और वे। ठीक है, इस प्रकार हम इसके जो हैं जो 3 प्रकार हैं उसकी ओर प्रकाश डालेंगे। प्रथम पुरुष, इसे उत्तम पुरुष के रूप में भी जाना जाता है, जानते हैं। तो प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष भी जो है हिंदी में कहा जाता है। वक्ता, इसकी व्याख्या इस प्रकार है, वक्ता जो स्वयं अपने लिए जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, इस प्रकार जो शब्द होते हैं उसे उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष कहते हैं। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर कुछ उदाहरण वाक्य दिए हैं। मैं गा रहा हूं, यहाँ पर मैं जो है वह स्वयं वक्ता जो बोलने वाला, उसके लिए प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं। आई एम सिंगिंग, मैंने कविता लिखी है, यहाँ पर मैंने जो है यह क्या है, प्रथम पुरुष है। आई रोट अ पोएम, आगे देखिए, हमारा घर दिल्ली में है, अवर हाउस इज इन दिल्ली। जैसे देखिए यहाँ पर हमारा जो है वक्ता अपने लिए जो शब्द प्रयोग करता है। हम मुंबई जाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू मुंबई। तो यहाँ पर जो मैं, मैंने, हमारा, हम, ये सभी प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष के अंतर्गत आने वाले उदाहरण हैं। दूसरा है द्वितीय पुरुष या इसे मध्यम पुरुष भी कहा जाता है। इसकी व्याख्या यही है कि वक्ता श्रोता के लिए जो शब्द प्रयोग सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है, वक्ता जो श्रोता के लिए, जो सुनने वाला, उसके लिए जो शब्द प्रयोग करता है उसे हम मध्यम पुरुष या द्वितीय पुरुष कहते हैं। जैसे तेरा, योर्स, आप, यू के वचन और बहुवचन दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, तुझको, आप, आपको, आपका, ये सभी जो हैं मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। इसके कुछ वाक्य रूप में उदाहरण दिए हैं। जैसे तुम मेरे साथ आओगे, विल यू कम विथ मी। यहाँ पर तुम जो है जो श्रोता के लिए, जो दूसरा है व्यक्ति, उसको जो है उसे प्रयोग करने वाले सर्वनाम शब्द हैं। दूसरा वाक्य है तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पर तुम्हारा जो है यह मध्यम या द्वितीय पुरुष आ जाता है। तो इसी प्रकार हम अब तीसरा प्रकार है उसे देखेंगे, अन्य पुरुष यानी तृतीय पुरुष, थर्ड पर्सन। जैसे इसकी व्याख्या होगी, वक्ता या श्रोता के अलावा जो तीसरे व्यक्ति की ओर प्रयोग करने वाले जो शब्द होंगे, सर्वनाम शब्द, उसे हम अन्य या तृतीय पुरुष कहते हैं। यानी मैं और आप हैं और तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं, वहां पर प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं वह सर्वनाम जो है तृतीय पुरुष में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे शब्द होंगे वह, वे, उन्हें, उसे, उसको, यह, ये सभी किस में आ जाएंगे, जो है तृतीय पुरुष में आ जाएंगे। यहाँ पर जो कुछ थोड़े बहुत वाक्य दिए हैं, यहाँ पर देखिए, आज उसकी परीक्षा है, टुडे इज हिज और हर एग्जाम। यहाँ पर आज उसकी परीक्षा है,
आज यानी देखिए जो दो व्यक्तियों के बीच संवाद चल रहा है कि आज उसकी परीक्षा है, दूसरे व्यक्ति को बोल रहा है कि उसकी परीक्षा है, यानी यहाँ पर तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। वो बाजार गए हैं, दे हैव गॉन टू द मार्केट। वो बाजार गए हैं, वो वे, तो ये जो है तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहे हैं। वह स्कूल गई है, शी हैज गॉन टू स्कूल। वह जो है ये क्या है, यहाँ पर तृतीय पुरुष है। हमने जो है पहला जो प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके अंतर्गत 3 जो प्रकार हैं उसे हम देखा। अब हम दूसरा जो है संकेतवाचक, ज्यादातर इसे निश्चयवाचक रूप में, जो सर्वनाम रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर संकेत दिखाता है या निश्चित, यानी जो वह वस्तु का अस्तित्व, यानी उसे जो है सटीक रूप से दिखाता है। ठीक है, तो निश्चयवाचक में देखिए इसकी व्याख्या इस प्रकार है, ये शब्द किसी की ओर इशारा करते प्रतीत होते हैं या निश्चितता को बताते हैं, निश्चय को, निश्चितता को बताते हैं। जैसे वह, दिस, ही, सी, इट आदि जो है यह। ठीक है, उसी प्रकार वो, दैट, ही, सी, इट, ठीक है, इसके लिए प्रयोग करते हैं। ये, देयर। तो देखिए यहाँ पर निश्चयवाचक में क्या होता है, जो सही में रहता है, यह कलम है, तो ये कलम ही होता है। यहाँ पर आपको निश्चितता और संकेत के लिए देखिए यह निश्चयवाचक की परिभाषा है, तो यहाँ पर आपको संकेत दिखा रहा है कि यहाँ पर निश्चयवाचक का ही जो परिभाषा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर निश्चितता दिखते हैं। उसी प्रकार हम इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे वो उसका घर है, दैट इज हिज और हर हाउस। यहाँ पर वो जो है वो दिखा रहा है कि वहां पर वो जो कि उसका ही घर है, जो उसका नाम होगा लेकिन वह उसका ही घर है, दूसरे का नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार यह पुस्तक मेरी नहीं है, किसी ने किताब लाकर दी तो यह पुस्तक मेरी नहीं है, वो वहां पर जो है निश्चित बता रहा है कि इसमें मेरी जो है यह मेरी किताब नहीं है। दिस बुक इज नॉट माइन और दिस इज नॉट माई बुक, यानी यह पुस्तक मेरी नहीं है, ये जो पुस्तक है ये निश्चय बता रहा है कि ये डेफिनेट बता रहा है कि यह पुस्तक मेरी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार आगे देखिए, वे कल जाएंगे, दोज पीपल विल लिव टुमारो। तो वे यानी वो पर्टिकुलर वहां पर जो है दिखा रहा है कि यही जो है व्यक्ति जो है जाएंगे कल। ठीक है, अब आगे देखेंगे। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो इनडेफिनेट प्रोनाउन, यहां पर डेफिनेट नहीं है। ठीक है, अनिश्चितता के बारे में बताते हैं, इंडिकेट जनरल रादर देन पार्टिकुलर पीपल एंड थिंग्स। तो यहां पर क्या करता है, यहां पर इनडेफिनेट, डेफिनेट नहीं है। जैसे उदाहरण है यहाँ पर, उसके शब्द हैं कोई, समवन, कुछ, समथिंग, कुछ भी, एनीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग। तो इसके कुछ वाक्य रूप में उदाहरण देखेंगे। जैसे कुछ भी चलेगा, एनीथिंग विल डू। यहाँ पर कुछ भी चलेगा, क्या चलेगा, तो यहाँ पर आपको निश्चितता जो है प्रमाण नहीं दे रहा है। उसी प्रकार कोई जा रहा है, कौन जा रहा है आपको पता है, कोई तो जा रहा है वहां पर। ठीक है, यहाँ पर निश्चितता नहीं बताती है। समवन इज गोइंग या पासिंग। ठीक है, कुछ करना होगा, कुछ करना होगा, क्या करना, वहां पर आपको निश्चित रूप से एक कार्य नहीं दिया है,
कुछ करना होगा, बस समथिंग मस्ट बी डन। जैसे और एक उदाहरण होगा, दाल में कुछ गिरा है, क्या गिरा है आपको पता है? नहीं है। उसी प्रकार सब लोग आएंगे, एवरीवन विल कम, सब लोग आएंगे, इसका मतलब सब यानी कौन कौन? वहां पर जो है निश्चित रूप से नामों जो नाम है उनको नहीं दिया है, इतने ही लोग आएंगे। यहाँ पर जो है सब लोग आएंगे यानी सब लोग आएंगे, कितने हैं पता नहीं। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी परिभाषा है, ये शब्द दो लोगों, शब्दों या वस्तुओं के बीच संबंध बताते हैं। These words give the relation between people, words और things। यानी यहाँ पर देखिए जो सर्वनाम शब्द हैं वहाँ पर उनका संबंध जोड़ते हैं एक दूसरे से, वैसे जो है शब्दों को हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे उदाहरण है जो, हु, जिसकी, हुज, जैसा, लाइक, जैसी, ऐसे कुछ हैं जो संबंध जो एक दूसरे को संबंध जो है प्रकट करते हैं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम इसके कुछ वाक्य स्वरूप उदाहरण देखेंगे। जैसे उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा, यहाँ पर संबंध कर रहे हैं, ये यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, उसके जैसा, यहाँ पर जैसा यानी यहाँ पर क्या है? संबंध जोड़ रहे हैं उससे, उसके जैसा कोई नहीं, देयर इज नो लाइक हिम। उसी प्रकार जो कल आएगा उसको देना, जो कल आएगा उसको देना, जो यानी उनको, वहां पर संबंध जोड़ रहे हैं। द वन हु कम्स टुमारो गिव इट हिम। तो इसी प्रकार जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी जो शब्द है संबंध सूचा रहा है, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब जो हैं मुहावरे के रूप में प्रयोग भी होते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो उसकी जो है यहाँ पर जो है क्या होता है? संबंधवाचक का जो उदाहरण जैसे लगता है। अब हम जो है पांचवा और अंतिम प्रकार है उसकी ओर बढ़ेंगे। प्रश्नवाचक, क्षमा कीजिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर जो है इसकी परिभाषा इस प्रकार है, ये शब्द प्रश्न, क्वेश्चन कहते हैं ना, क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। जो शब्द जो है प्रश्न करे उन शब्दों को हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए कौन, कब, किसको, कहाँ, ये सभी जो उदाहरण हैं यह प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। जहाँ पर कभी भी हमें जो है दूसरे व्यक्ति से बात करते समय, वार्तालाप करते समय जो है जो प्रश्न करते हैं वहां पर जो प्रयोग करने वाले शब्दों को, कब, किधर, ये सब जो हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। जैसे कौन आया है, यहाँ पर कौन जो है यह प्रश्नवाचक कहलाता है। क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इसमें क्या जो है ये क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है। बेंगलुरु किसको जाना है, किसको जो है ये क्या हो जाता है? प्रश्नवाचक सूचक हो जाता है। कब जाओगे, यहाँ पर जो कब है ये क्या दिखलाता है? ये प्रश्न सूचक दिखलाता है। इस सभी को जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसी प्रकार आज हमने जो है सर्वनाम की जो है समग्र अध्ययन किया, सर्वनाम की परिभाषा देखी और उनके प्रकार हैं। जैसे 5 प्रकार हैं, उसमें से पहला है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में और 3 प्रकार हैं, जैसे उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष, द्वितीय पुरुष कहते हैं और तृतीय पुरुष। इस प्रकार 3 प्रकारों को देखे, उप प्रकारों को। दूसरा है
निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा है अंतिम प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार हमने जो है उदाहरण सहित जो है हमने क्या किया यहाँ पर, उदाहरण के साथ साथ शब्दों के वाक्यों का भी। तो आप सभी लोग जो है अपनी एक हिंदी की एक नोटबुक बनानी है, उसमें जो भी मैं गृह कार्य दे रहा हूँ उसे आपको जो है नोटबुक में लिखना है। आपके लिए गृह कार्य इस प्रकार है, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों से 5 वाक्य लिखिए। हमने थोड़े बहुत वाक्य देखे थे जो उनके शब्दों का इस्तेमाल करके पुरुषवाचक का, तो आपको अन्य 5 वाक्य लिखने हैं। दूसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्दों से 5 वाक्य लिखिए। आपको उसी प्रकार इनके भी 5 वाक्य लिखने हैं। उसी प्रकार जो अन्य 3 हैं प्रकार, निश्चय और अनिश्चयवाचक संबंधवाचक सर्वनामों के 3 वाक्य लिखने हैं। यहाँ पर 5 लिखने हैं, इनके 3 के जो हैं 3 आपको वाक्य लिखकर जो नोटबुक में रखना है। और इसी प्रकार आज हमने सर्वनाम पढ़ा। आप सभी को धन्यवाद।